लेसन बुक को शेयर कर दो, एक जना अंजनी कर दो। ओके। संकल्पः सिद्धिदायकः, ये हमारा लेसन है। तो कल हमने बताया था कि पार्टी जो है करने जा रही है, माँ को रोकिए अपने जो तर्क हैं उनके कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें जंगल नहीं जाना चाहिए, है ना, तुम बहुत छोटी हो, बहुत कोमल हो, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, ठीक है, मेरी बेटी हो, तुम मेरा जीवन वहाँ मत जाओ, घर पे ही रहो। पार्वती कहती है कि जो चीज मैंने सोची है उसके लिए बहुत कठिन साधना तपस्या ही करनी पड़ेगी, घर पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। शिव जी को, हाँ, शिव जी को चाहना पति रूप में मुझे चाहना है उनको, तो उसके लिए मुझे बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कहती है मैं संकल्प ले चुकी हूँ अब, ठीक है। अरे क्या हुआ, स्क्रीन शेयर करो अंजनी। यस सर, हो रही है अभी मिनट। देवेश तुम रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देवेश सर तुम रहने दो, तुम रहने दो, तुम रहने दो। और तुमने मुझे वो नहीं भेजा अभी, कौन, देवेश तोमर हो तुम? अरे वो लेटर तो भेज देते मुझे, नए करके बाद में भेज देना, भेज देना, ऑनलाइन तो होना चाहिए, मेरे पास ऑनलाइन भी नहीं है, तुमने ऑनलाइन दिया वो। कोई और शेयर मत करो, स्क्रीन शेयर मत करो, स्क्रीन अंजनी कर रही है, मैंने कह दिया उसको, एक जना करेगा, वो कर रही है, करने दो उसको, ठीक है। आज बुक नहीं लाया हूँ ना मैं, इसलिए मुझे ये देखना पड़ेगा इसमें। पेपर होने के बाद स्कूल आना है, पेपर होने के बाद ऑटम ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद भी अभी हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता है क्या पता। हाँ, उसको रखे रहने दो ऐसे ही। सर आज बच्चे स्कूल में नहीं आए हैं? ना ना ना, आज स्कूल नहीं आना था, आज जो है स्कूल में कोई नहीं आया है, आज सीनियर क्लास भी नहीं आई, आज जो बच्चे आए थे कल उनका जो है फिर वो करा है क्या, सैनिटाइजेशन सब हो रहा है ना क्लासों में, इसलिए आज मना करा है, आज फिजिकली क्लास नहीं होगी, आज केवल ऑनलाइन क्लास होगी, ठीक है। ये दिख नहीं रहा मुझे, अरे अंजनी ये दिख नहीं रहा मुझे, लेसन कहाँ गया, हाँ ये है। अरे ये मेरे से ही हो रहा है क्या ऐसा, ओ अच्छा, अरे अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, अब दिखा, ठीक है। तो कहाँ तक पढ़ा दिया था, गौरी शिखरम कहाँ तक पढ़ाया था आप लोगों को कल? सर पार्वती का वो पढ़ा दिया था, मीना तक। हाँ, मेना कहती है पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, हे पुत्री, हे बेटी, त्वमेव, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, तुम मेरा जीवन हो, जो मेरे जीवन की जो कामना थी वो तुम ही हो, तुम ही अगर चले जाओगी तो क्या होगा फिर।
तो उसके बाद अब पार्वती क्या कहती है कि सत्यम परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तम आकुलितम वर्तते। पार्वती कहती है सत्यम, सच है, ये बात तो सच है कि मैं आपका जीवन हूं, है ना, मैं आपके लिए सब कुछ हूं, ये बात सच है। लेकिन वो कह रही है परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परम माने लेकिन, मम माने मेरा, मेरा, मेरी, मेरे, कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे मेरा आएगा। मनः माने मन, लेकिन मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्यम माने लक्ष्य को, प्राप्त, हाँ, लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्राप्तुम तुम प्रत्यय होता है, ये आगे आप लोग पढ़ोगे, ऐसी कभी आगे लेसन में देखोगे। आकुलितम का मतलब है परेशान। कोई चीज को पाने का जब मन में बिल्कुल बेचैन हो जाता है मन उस चीज को पाने के लिए, वैसा ही हो गया है वो। आकुलितम परेशान, वर्तते माने है। पार्वती कहती है जो आप कह रही हो वो बात सच है, लेकिन मेरा मन तो अब लक्ष्य को पाने के लिए परेशान है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिं माने सफलता को, ठीक है, सिद्धिम म आ रहा है ना, म आता है तो द्वितीय विभक्ति का शब्द बन जाता है वो, और उसके अर्थ में को जोड़ देंगे तो सफलता को, प्राप्य माने प्राप्त करके, पुनः, पुनः माने फिर से या फिर दोबारा, तवैव शरणम आगमिष्यामि। तवैव, तव प्लस एव। अपने बच्चे हैं? कौन सी क्लास? 7th। 44? हाँ 44, ठीक है। तवैव, तव प्लस एव, तव प्लस एव, तव माने तुम्हारी, एव माने ही। यहाँ पे जब तव प्लस एव को मिलाएंगे तो तवैव बन जाएगा, वृद्धि संधि हो जाती है, कल मैंने बताया था। तव प्लस एव, प्लस से पहले औ या आ हो और प्लस के बाद ए या ऐ हो, दोनों को मिला करके ऐ हो जाता है। तवैव, तवैव माने तव माने तुम्हारी, एव माने ही। शरणम, शरण में या शरण को या शरण में, आगमिष्यामि आ जाऊंगी, ठीक है। जैसे जब गमिष्यामि कहेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा जाऊंगी या जाऊंगा, लेकिन उसमें आ जोड़ के जब बनाएंगे तो आगमिष्यामि माने आऊंगा या आऊंगी, ठीक है। और हाँ, और ये क्रिया, ये क्रियावाचक, ये आऊंगी कह कौन रहा है, पार्वती कह रही है ना, यानी कि वो अपनी माँ से कह रही है कुछ बात अपने द्वारा, अपने मतलब खुद बोल रही है वो, तो वो उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेगी। जैसे आगमिष्यामि आ रहा है, भविष्य काल की क्रिया है। जैसे आप चर धातु देखोगे तो चर धातु से आपको चरिष्यामि मिल जाएगा भविष्य काल में, उत्तम पुरुष में चरिष्यामि माने चलूंगा या चलूंगी। जैसे अभी आया भी था ऊपर, ये ऊपर ही आपका चरिष्यामि आया था, ये अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी या मैं तप के लिए ही चलूंगी, इति मम संकल्प, ऐसा मेरा संकल्प है। तो वैसा ही चरिष्यामि के जैसा ही, हाँ, चरिष्यामि जैसा ही क्या आ गया, आगमिष्यामि। चर धातु थी चलने के अर्थ में, आगमिष्यामि है आने के अर्थ में, आऊंगी। सफलता को प्राप्त करके, सिद्धि को प्राप्त करके फिर से तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। माँ, मेरा जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं फिर तुम्हारे ही पास आऊंगी, कहीं जाना थोड़ी है मुझे। फिर कहती है अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि।
जैसे तवैव था शब्द था वृद्धि संधि का, वैसे ही अद्यैव शब्द भी है। इसको भी तोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा? हाँ, अद्य प्लस एव, अद्य प्लस एव। यहाँ भी अद्य में अ है, य में अ और एव में ए है, अ ए आई बन जाता है। तो अद्य माने होता है क्या? अद्य शनिवासरः अस्ति। अद्य माने आज, अद्य शनिवासरः अस्ति। जैसे आज शनिवार है, हमने अद्य शब्द का प्रयोग किया, तो अद्य माने आज, एव माने ही। एव शब्द जहां भी आएगा उसका मतलब होता है हाँ आज ही। अब एक शब्द आया है विजयया। क्या आया है? विजयया। तो जब कि शब्द में या जुड़ रहा हो, ठीक है, विजयया जैसे में जुड़ा है ना, विजय, ये शब्द जो होता है, ये शब्द है स्त्रीलिंग का। जो नीचे आप नाम देखोगे, अगला नाम किसका आ रहा है? विजया का। किसका आ रहा है? विजया। विजया जो है कोई सहेली है माता पार्वती की, और वो उसके साथ जाएंगी वहां तपस्या करने, उसको साथ लेकर के। तो जब कोई किसी के साथ जाता है या कोई किसी के साथ कुछ करता है, कोई भी जिससे कनेक्ट होता है वो, तो जिससे वो कनेक्टेड होगा, जिससे उसका संबंध होगा, उस शब्द में, चाहे वो कोई नाम हो चाहे कोई भी चीज हो, उसमें तृतीया विभक्ति कर देते हैं हम। कौन सी विभक्ति कर देते हैं? तृतीया, तीसरी, तीसरी विभक्ति। तो अब तीसरी विभक्ति बनेगी कैसे? हम शब्द देखेंगे हमारा कौन सा वाला है। ये शब्द हमारा विजया शब्द है। विजया मतलब आकारांत स्त्रीलिंग। कौन सा? आकारांत स्त्रीलिंग, मतलब आ की मात्रा वाला शब्द है, और आ की मात्रा वाला शब्द इसका मतलब स्त्रीलिंग। आ की मात्रा वाला शब्द स्त्रीलिंग, जैसे लता, माला, पुष्पा, बालिका, छात्रा। तो क्या होता है, जब आप उसके रूप देखोगे, शब्द सिक्स की बुक में आपने पढ़ा भी होगा, बालिका शब्द था। तो जैसे बालिका शब्द होता है, बालिका शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचन में बालिकया बन जाता है, वैसे ही विजया शब्द से क्या बन जाएगा? विजयया। मतलब उस शब्द को, उस आकारांत के शब्द की आ की मात्रा जाती है और उसमें या जोड़ते हैं हम, ठीक है। तो विजया में हमारी आ की मात्रा है, तो तीसरी विभक्ति एक वचन जब बनाएंगे, एक वचन क्या है वो, तो उसमें क्या करेंगे? विजया का आ का मात्रा हटा देंगे और या देंगे। देखो ये बन गया विजय या। क्या बन गया? हाँ, विजय या। फिर क्या लिखा है? साकम। साकम माने होता है साथ, ठीक है। एक शब्द और आता है साथ के लिए, संस्कृत में क्या आता है? सह। स और ह, सह, उसका मतलब भी साथ होता है। ये साकम माने भी साथ होता है। गौरी शिखरम, गौरी शिखरम, गौरी पर्वत को, ठीक है, गौरी पर्वत पर, गौरी पर्वत को, गौरी शिखरम, गौरी पर्वत पर, गच्छामि, जा रही हूँ, जाती हूँ या जा रही हूँ। आज ही विजया के साथ गौरी पर्वत को जा रही हूं मैं, ये कह देती हूँ। अब देखो, वैसे तो तीसरी विभक्ति का जो चिन्ह होता है, तीसरी विभक्ति का जो पहचान होती है जिस चिन्ह से, वो चिन्ह है से या के द्वारा। लेकिन यहाँ पे देखो, हमने विजयया में विजय से नहीं जोड़ा, विजय के साथ, ऐसा करेंगे, ठीक है। विभक्ति तीसरी ही होगी वो, क्योंकि विजया के साथ जा रही है पार्वती माता, तो जिसके साथ रही है उसमें विभक्ति तो तीसरी ही होगी, लेकिन उसका अर्थ में हम के जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे हम के, होगा वो तीसरी विभक्ति का ही, लेकिन उसमें जोड़ेंगे हम के, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे आज ही विजया से साथ गौरी शिखर पर्वत जा रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? आज ही विजया के साथ गौरी पर्वत जाती हूँ या जा रही हूँ, ठीक है। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द तीसरी विभक्ति में कैसा बनता है? इस तरह से। जैसे छात्रा होगा तो छात्रया, क्या हो जाएगा? छात्रया। छात्रया। हाँ,
और शिक्षिका होगा तो शिक्षिकया, क्या हो जाएगा? शिक्षिकया। हाँ, आ की मात्रा हटा देनी है। तीसरी विभक्ति में अगर हम बनाएंगे आकारांत स्त्रीलिंग को तो उसकी आ की मात्रा हटके या जोड़ देंगे। जैसे बालिका से बालिकाया। हाँ बालिकया। बालिकया। हाँ, माला से मालाया। मालया। मालया। हाँ, आ की मात्रा हटेगी। जो मेन शब्द है हमारा, जो शब्द मैं बोलूंगा उसकी आ की मात्रा हटा के या जोड़ देंगे। ठीक है। और भी लता, लतया, क्या हो जाएगा? लतया। लतया। हाँ, ऐसे करके। इसीलिए विजया से क्या बना? विजयया। आज ही विजया के साथ गौरी पर्वत को जा रही हूं। फिर क्या होता है? चलो पढ़ो, अब आप लोग पढ़ो एक एक करके। ब्रैकेट में क्या लिखा है? ततः पार्वती निष्क्रामति। हाँ, ततः पार्वती निष्क्रामति। तब होता है, ततः माने उसके बाद, बातचीत खत्म होने के बाद पार्वती निष्क्रामति, पार्वती जो है चली जाती है। वहां से चली जाती है। वीडियो हैं, सम पीपल्स आर वीडियो, क्या कह रहे हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से किसी का कुछ। हाँ रुको एक मिनट। हाँ, तो ततः पार्वती निष्कामति, उसके बाद जो है पार्वती चले जाती है। तब पार्वती निकल जाती है वहां से। फिर उसके बाद क्या है? पढ़ो। हाँ, हाँ पढ़ो पढ़ो। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपः एव तपति स्म कदाचित् रात्रौ स्थंडिले, स्थंडिले, स्थंडिके स्थंडिले, स्थंडिले, स्थंडिले। हाँ कदाचित्। हाँ कदाचिच्च शिलायां स्वापिति स्म एकदा विजया अवदत्। बस ठीक है। अब देखो क्या होता है जब वो चली जाती है तपस्या करने। फिर क्या होता है? पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। अब इसमें 3 शब्द आए हैं जो आपने पढ़ लिए हैं पहले, मनसा वचसा कर्मणा। मनसा माने क्या होगा? मन से। मन से। श्लोक में पढ़ा था आपने ये, है ना? श्रेष्ठम जन्म गुरुम वाला जो श्लोक है उसमें मनसा माने मन से। इसमें भी तृतीया विभक्ति है, जिसमें भी से जोड़ेंगे हम उसमें तृतीया विभक्ति होगी।
मनसा माने मन से, वचसा माने वाणी से, ठीक है, अपने वचन से, और कर्मणा माने कर्म से, अपने कर्म से, कार्य से। पार्वती मन से, वचन से, मन से, वाणी से और कर्म से तपः एव तपति स्म, तपस्या ही करती थी। तपः एव, तपः माने तपस्या, एव माने ही, तपति स्म, तपति स्म का मतलब करती थी। तपति माने वैसे क्या होता है, तपता है। सूर्यः तपति, सूरज तपता है, दहकता है, जलता है, जलना, तपना। तो यहाँ पे तपस्या का करना जो होता है वो तपति स्म इसने कहा है, लेकिन उसका अर्थ हो जाएगा पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या ही करती थी, कुछ नहीं करती थी। अब देखो तपति माने तपस्या करता है, लेकिन उसमें स्म जोड़ दिया है। यहाँ देख रहे होगे आप, स्म जोड़ देने से भूतकाल बन गया ये। तपति स्म, तपस्या ही करती थी, ठीक है। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या ही करती थी। क्या कह रहा है वो, कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचिच्च, कदाचिच्च कह रहा है ये। अब क्या होगा, कदाचिच्च में क्या है आप ये देखिए, इसको हम अभी तोड़ते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये कदाचिच्च को जब अलग करेंगे हम तो ये ऐसा हो जाएगा, कदाचित प्लस च, ये देखो ऐसा होगा ये, कदाचित प्लस च। जब अलग अलग करिए इसको, जब मिलाएंगे तो उस तौ की जगह फिर क्या बन जाएगा, चौ बन जाएगा, ऐसा ही, ठीक है। चौ बन जाता है, ये एक वो होता है, एक संधि में ही आता है ये भी। तो कदाचित चौ बना देते हैं उसको, प्लस चौ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जब चौ बन जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा ही, कदाचित प्लस च। अब ये मिल भी जाएगा ऐसे करके, जो आधा चौ हलंत वाला है वो आधा बन करके उस पूरे वाले चौ के मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो कदाचित च, ठीक है। और लोग मत लिखो उसमें, मैंने वो इसलिए अभी वो करा है स्क्रीन शेयर कर सको, ताकि मैं इसलिए उसको वो ऐसे नहीं तो बंद कर देता हूँ। कदाचित ऐसा बन जाएगा वो। तो कदाचित माने तो कभी होता है, और च माने क्या होता है, और। तो इसका मतलब हो गया और कभी। और कभी क्या करती थी वो, रात्रौ, रात्रौ माने रात्रि में, रात में। रात्रि शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है शब्द रात्रौ, ठीक है। रात में स्थंडिले, स्थंडिले माने जमीन पर, स्थंडिले माने जमीन पर। कदाचित, ठीक है, सॉरी कभी, पहले अभी क्या आएगा हमारा, पहले कदाचित दिया है, कदाचित माने कभी रात में, हाँ कभी रात में जमीन पर। कदाचित और कभी शिलायाम, शिलायाम माने चट्टान पर। शिला माने होती है चट्टान, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं उसको शिला कहते हैं। शिला माने चट्टान, और उस शिला शब्द से शिलायाम बना है सप्तमी विभक्ति एक वचन में, ठीक है। देखो जब पुल्लिंग का शब्द होगा, अकारांत वाला होगा, अ वाला, तो उसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन में, जैसे बालक शब्द है या मंदिर शब्द है, मंदिर शब्द से सप्तमी एक वचन बनाएंगे तो मंदिरे बनेगा, क्योंकि वो अकारांत है। अगर आकारांत होगा, जैसे शिला शब्द से बन रहा है शिलायाम, तो ऐसी आकारांत वाले जितने भी शब्द होंगे उनमें सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, याम जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कक्षा से कक्षायाम, ठीक है।
पाठशाला, पाठशालायाम, ऐसे करके। ठीक है, तो हर विभक्ति में हर शब्द से अलग अलग रूप बनते हैं। तो शिला शब्द से, आकारांत शब्द से क्या बनेगा? शिलायाम। शिलायाम माने चट्टान पर। स्वपिति स्म, अब स्वपिति का मतलब होता है सोती है, और स्वपिति स्म लगा देने से क्या हो जाएगा? सोती थी। क्या हो जाएगा? सोती थी, भूतकाल बन गया ये। स्म लगा देने से वर्तमान काल की क्रिया में स्म जोड़ने से भूतकाल बन जाती है वो। जैसे पठति माने पढ़ता है, और पठति स्म माने पढ़ता था। हाँ, ऐसे करके, यानी कि क्रिया होगी एक वचन की, उसमें स्म जोड़ो। क्रिया होगी वर्तमान काल की, उसमें जोड़ा जाएगा स्म। ठीक है, तो कभी रात में जमीन पर और कभी चट्टान पर सो जाती थी वो, है ना। ऐसे उन्होंने तपस्या के लिए, ऐसा क्योंकि जंगल में तो वही कुछ है नहीं, तो कहीं जमीन पर कभी चट्टान पर ऐसे वो अपना समय बिताती थी। तो क्या हुआ? एकदा विजया अवदत्। अब हमारी ये अवदत् क्रिया जो है ये भूतकाल की आ गई। एक तो हमारी क्रिया भूतकाल में होती ही होती है, जो आप रूप देखोगे जहां अचरत, अचरताम, अचरन ये शब्द बन रहे होंगे, ये क्रिया रूप बन रहे होंगे, वो भूतकाल की होती है। एक तो हमारा लकार भूतकाल का ही होता है जिसमें भूतकाल की क्रिया बनती है, ठीक है, औ जोड़ करके। लेकिन एक हम भूतकाल की क्रिया बनाते हैं वर्तमान काल में स्म जोड़ के। तो जैसे हम पट धातु से बनाएंगे तो भूतकाल में तो वो बनता है अपठत, लेकिन अगर उसको लट लकार वर्तमान काल से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? पठति स्म। जैसे हमने पठति स्म बनाया भूतकाल में, तो उसको हम अपठत भी लिख सकते हैं। अपठत माने भी पढ़ता था या पढ़ा, पठति स्म माने भी पढ़ता था या पढ़ा। अब अवदत् का मतलब क्या हो गया? बोली। अवदत् माने बोली या बोला। अब बोलने वाली कौन है? विजया, तो इसलिए वो हो जाएगा बोली। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया बोली। विजया कौन है ये? हाँ, उनकी सखी, है ना। दोस्त तो आज के टाइम में होते, पहले सखा होता था, मित्र होता था। सुदामा जो है दोस्त नहीं था कृष्ण भगवान का, सखा था, वो मित्र था। आजकल होते हैं दोस्त, है ना। सर सखा दोस्त मित्र तो एक ही हुआ ना। हाँ, अरे तो दोस्त तो आजकल दोस्त कहते हैं ना उसको, पहले दोस्त थोड़ी कहते थे, पहले सखा कहा जाता था। हे सखा, है ना। सुदामा कृष्ण के क्या थे? सखा थे। कभी आपने सुना ऐसा सुदामा कृष्ण के दोस्त थे? मतलब उसका वही है, लेकिन पहले अलग एक वो होता था। समय बदल गया, समय बदला, है ना। आज भी दोस्त वैसे ही हैं, है ना। लेकिन जो दोस्ती कृष्ण और सुदामा की रही, वो दोस्ती होगी कभी किसी की नहीं होगी। आज भी हैं वैसे, कई दोस्त होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बहुत वो होता है। लेकिन कृष्ण ने तो क्या कहा, जब कृष्ण ने कहा सुदामा से, जब वो गुरुकुल पढ़ने गए, महर्षि संदीपनी, संदीपनी जो है कृष्ण के गुरु थे, तो जब वो पढ़ने गए तो वहां सुदामा था, पहले से ही पढ़ वो रहता था, तो उनका साथ हुआ। तो कृष्ण ने कहा हमारे मित्र बनोगे? उसने कहा मित्र मत बनो, मित्रता तो हो जाएगी, मित्र बन जाओगे, निभा पाओगे उसको। तो कृष्ण कहते हैं ना, मित्रता मैं कर रहा हूँ ना, मैं ही निभाऊंगा, तू चिंता मत कर, तू मेरा मित्र बन जा, निभाऊंगा मैं उस मित्रता को निभाऊंगा, उसकी चिंता मत कर। तो बाद में उस मित्रता को निभाया उन्होंने, है ना। सुदामा जो है आजीवन जो है वो ब्राह्मण रहा, दरिद्र मतलब गरीब था वो, घर में खाने को नहीं हो। देखा होगा आपने एक भगवान कृष्ण का जो बीच में नाटक आया था लॉकडाउन में, श्री कृष्णा करके, देखा था किसी ने? यस हाँ, वो बहुत पुराना नाटक है, बहुत पहले आता था। सर। हाँ, श्री कृष्ण वाला जो नाटक, जो लीला उसमें भगवान की दिखाई है, बाल लीला सब, वो बड़ा अच्छा नाटक है। तो उसमें जो है सुदामा को फिर वो जब एक बार उनकी जो पत्नी होती है, सुदामा की पत्नी, क्या नाम होता है उसका? नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी। सुदामा की पत्नी, हाँ याद है, किसी को नाम याद? एक मिनट, सुदामा की पत्नी कौन थी, क्या नाम था? हाँ, सुशीला था। क्या नाम था? सुशीला। सुशीला नाम था।
ये अपना टीवी में बता रहे थे। अच्छा, सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला। ठीक है, हाँ, तो सुदामा की जो पत्नी थी उसका नाम सुशीला है। ठीक है, ठीक है, गुड़िया। ठीक है, हाँ, तो ये जो है पता होना चाहिए चीजें भी। तो सुदामा की पत्नी सुशीला जो थी उसने कहा एक दिन कि तुम तो कहते हो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे साथ उन्होंने अध्ययन किया है और मित्रता निभाऊंगा, ऐसी सब बात तुम कहते हो, तो तुम जाते क्यों नहीं हो वहां, है ना। सुदामा जो है वैसे वो सही होता है, लेकिन वो मन से मतलब वो ये नहीं कहता मैं कुछ मांगूंगा नहीं उससे, मैं मांग नहीं सकता, ये सही नहीं, मित्र है मेरा, वो मुझे पता भी है वो मेरी मदद करेगा, लेकिन मांगना सही बात नहीं है। तो वो जबरदस्ती जो है सुशीला उसको भेज देती है, जाओ जाओ, और एक घर में कुछ होता भी नहीं, क्या ले जाए अब, तो वो कहती है कि वो किसी से चावल मांग के ले आती है कि भगवान ये द्वारकाधीश उनके लिए जाने, तो वो कहती है अरे ये तो अच्छी बात है, तो और ज्यादा ज्यादा देती है। वो कहते हैं नहीं नहीं इतना बहुत है, तो एक पोटली बांध के वो जाते सर हैं कृष्णा वहां। की पत्नी कौन थी? किसकी? सर कृष्णा की। कृष्णा, भगवान कृष्ण की? भगवान कृष्ण की तो कई रानियां थी बच्चों। रुक्मिणी, है ना, रुक्मिणी थी उनकी पत्नी। और महाभारत में जो दिखाए थे कृष्णा जी की बहुत सारी पत्नी। हाँ, तो बहुत सारी पत्नियां थी ना, वो इतनी सारी हैं मुझे पता नहीं है, उसके लिए वो उसके लिए फिर वो देखना पड़ेगा, श्रीमद् भागवत कथा में वो बताएंगे कि कितनी सारी पटरानियां थी उनकी, बहुत सारी। कितनी थी भाई, किसको पता है? सर हाँ है इसको, कितनी थी? एक वो सत्यभामा थी। हाँ सत्यभामा थी, हाँ गुड, सत्यभामा थी, रुक्मिणी हो गई। और सर ब्राह्मणी थी। हाँ ठीक है, तो ये तीन जो उसमें नाटक में भी जो दिखाई होंगी वो तीन चार एक पत्नियां दिखाई उनकी उनकी, लेकिन बहुत रानियां थी, है ना। 108 थी या 1000 थी, कितनों को तो भगा के लाए थे वो, है ना। सर रेवती कौन थी? रेवती, रेवती कौन थी? रेवती, रेवती की रोहिणी। सर इसका नाम रेवती ही था। रेवती था, रेवती, एक तो रेवती जो है नक्षत्र है, एक रेवती तो नक्षत्र है, हो सकता है कोई हो वो कैरेक्टर कुछ होगा, वो कोई होगी। रेवती एक तो नक्षत्र है बच्चों, इस पर एक तो रेवती नक्षत्र होता है ना, हमारे जो 27 नक्षत्र हैं उसमें एक तो रेवती नक्षत्र है, एक रेवती हो सकता है कोई हो, अब इसमें दिखा तो रहा नहीं है। हाँ कोई, ठीक है ना। हाँ सर यमुना से भी तो शादी करी थी कृष्णा जी ने ना। हाँ, उसको भी वो मानते थे, है ना। शादी की थी कि नहीं की तो पता नहीं, राधा को भी वो अपनी, है ना, राधा से तो उनका बिल्कुल ऐसा वो था कि आत्मा परमात्मा का जैसे वो होता है ना, सच्चा प्रेम जो वो राधा से वो करते थे, है ना। मीरा भी तो भगवान को पति मानती थी अपना, मीरा, मीरा की भक्ति कभी देखना भगवान कृष्ण को ही लिए रहती वो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, सुनाए, मेर मोर मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मिकट सोए सो मेरो पति होई। वो कह रही थी मीरा, उसको जहर भी दिया उसके पति ने मारने के लिए, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ मीरा को। लास्ट में कहते हैं मीरा जी जो है भगवान की मूर्ति में ही समा गई, ऐसा कहानी है, उसको सुना है मैंने कि भगवान को वो पति रूप में मानती थी, उनकी ही मूर्ति लेकर के। मीराबाई ने कहीं भगवान की स्तुतियां रची हैं, मीराबाई के पद कभी देखना, तो कहती थी मेरो मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, और मैं इसको पति रूप में मानती हूँ जिसके सिर पे मोर का मुकुट बड़ा शोभायमान है, शोभित है, सुंदर लग रहा है, ऐसा ही मेरा वो पति है। तो पति मान ले। तो ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल मन से जो है चाहते हैं किसी को, सच्चा प्रेम जो होता है, ट्रू लव जिसको कहते हैं ना, कि किसी की रिस्पेक्ट करना, है ना। जब आप किसी को सम्मान दे रहे हो, जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो, अपने पेरेंट्स हैं या और भी कोई हैं, तो वो सच्चा प्रेम करना मतलब उसको इज्जत देना, सम्मान देना, है ना, बदले में कुछ नहीं चाहना, है ना।
सबकी एक दूसरे की रिस्पेक्ट। कई लोग क्या करते हैं कि कई लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं यार ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, है ना, ये मेरे लिए ऐसा करे। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते, वो मन से चाहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति करते हैं भगवान की, वो कुछ नहीं चाहते भगवान से। वो कहते हैं मैं ऐसी ही तुम्हारी भक्ति करते रहूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, है ना। कुछ लोग जो है कहते हैं भगवान मेरे को ये मिल जाए, हे प्रभु मेरे साथ ये करना, मैं आपको ऐसा करूंगा, मुझे ये करना। कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ये था। तो क्या कहते हैं, कहाँ से बात शुरू हुई हमारी? तो हाँ, तो फिर वो सुदामा को जब भेजती है तो फिर वो वहां जाते हैं जब, तो भगवान कृष्ण दौड़ करके आते हैं। सुना भी होगा तुमने गाना ना, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा। वो कभी देखा होगा, हाँ, ये गाना इतना फेमस है कि ये झांकियां जो जागरण वगैरह जो भी प्रोग्राम होता है उसमें ये जरूर दिखाते हैं। कृष्ण भगवान की जो भी झांकी होगी उसमें, हाँ, मतलब कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें कृष्ण की झांकी होगी तो ये सुदामा वाला पक्का होगा। ठीक है। एक तो वो रास लीला, पुष्प लीला, फूलों की होली, और एक वो भी होता है वो 56 भोग वाला भी गाना है एक, आओ आओ सावरिया भोग लगाओ, सावरिया जेठ क्या है जी मौ, हाँ हाँ, जी मौजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। ऐसा करके वो उसमें क्या करते हैं, वो फिर वो मजा भी आता है बड़ा। तुमने आनंद लिया कभी उन चीजों का? उसमें क्या करता है, एक वो बन के आएगा, मजाक भी करता है वो। फिर बीच में वो एक वो मोबाइल में भी मोबाइल का फोन बज रहा है ना, कृष्णा कहाँ मिलेंगे उसमें वो, अब तो टोन बज गई, ऐसे हंसते हुए वो हंसेगा भी। देखा है कभी? हाँ, वो फिर वो क्या करेगा, पकवान वगैरह लाएगा, वो छिल करके केला अपना खा लेता है और चिक्कल डाल देगा दूसरों के मुंह में। भगवान को जो है, भगवान को खिलाएगा अच्छे से, कोई दूसरा मांगेगा तो वो चिक्कल मुंह में डाल देगा। एक बार मैं था कहीं तो वो क्या करना, उन्होंने केला अपना खा लिया, चिक्कल जो है उसके मुंह में डाल दिया। फिर बाद में दिया भी तो फेंक करके ऐसे देते भी ऐसे, देखा भी होगा आपने, फेंकते हुए केला फेंक रहे, कोई कैच कर रहा है, कोई बच्चे वहां कूद मार रहे, वहां कूद मार रहे। ऐसा आपने देखा होगा अपनी झांकियों में, जागरण में, है ना। और वो बीच में तो वो भी चला था, वो कहीं वो भगवान ये शिव जी का वो होली खेले मसाने में, जिसमें वो खूब राख फाक उड़ाते हैं, वो देखा है? हाँ, वो सब ये है ना, ये चीजें बहुत कभी तो बहुत ज्यादा भी कर देते हैं। वो तो इतना भी नहीं करना चाहिए ना। वो कपूर जला रहे हैं, वहां रख रहे हैं, आग जला रहे हैं, वो ये चीजें, हाँ, वो चीज नहीं करनी चाहिए भागवत वगैरह में, मतलब हाँ हाँ, मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो आप धार्मिक कृत्य हमारे हैं उसमें ये इस तरह की चीजें ये गलत है। फिर आप कपूर जला रहे हो, वो डाल रहे हो वहां पे, वो वहां अच्छा चीज हो रही है, उसको एंटरटेनमेंट नहीं करना है। कुछ चीजें कर सकते हैं हम एंजॉय के लिए, लेकिन ये चीजें करना वो गलत है, उससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है, तो वो आपने देखा होगा उसमें। तो सुदामा जब जाता है तो भगवान उसको लाते हैं, बिल्कुल देखा होगा आपने, वो श्री कृष्णा नाटक में देखना भी, सुदामा, सुदामा श्री, आप यूट्यूब में देखना, सुदामा श्री कृष्ण मिलन, सुदामा, हाँ, सुदामा, हाँ, सुदामा श्री कृष्ण मिलन तो देखना। वो बिल्कुल भगवान का कहीं दुपट्टा गिरता है, कहीं उनकी चप्पल गिरती है, रानियां सब देखी रह जाती है कि भाग क्यों रहे भगवान ऐसे। तो फिर उसको लेके आते हैं, तो ये सर वो जो वहाँ हाँ, अच्छा देख लिया। हाँ, तो इतनी वाइफ थी, अब इतने हमें नाम ही नहीं याद होंगे उनके। वो तो वो थे, अब 100 कौरवों के नाम देखना आप, 100 कौरव थे उनके नाम मिल जाएंगे आपको, 16,000 रानियों के भी नाम क्या पता मिल जाएं। तो बहुत इतनी रानियां थी उनकी, है ना, सोचो। ऐसा जो है भगवान का ये चीज थी। हमारे भैया भूत बने थे, उनके गले को काट लिया था। किसने? सर जो काली माता बना था, उसने काट लिया, वाह। सर मेरे भैया ने काट लिया था। अच्छा, तो काली माता को ही माता को बनाते, किसी आदमी को क्यों बनाया काली माता वहां? जिसने काली माता बनाया कोई माता को बना चाहिए था, तभी तो काट दिया उसने। सर लड़की थी वो, लड़की थी वो, लड़की ने काट दिया? बताओ कैसी काली माता थी वो? काली माता बन के जो ऐसे काम करे उसने, कोई बात सर अभी तक मेरे भैया की चोट लगी है वो, है? सर छेद हो गया था। तो तुमने फिर काली माता को बताया नहीं, फिर कहा नहीं काली माता जरा बाहर मिलना, फिर बताते हैं तुम्हें जरा कैसी काली माता है। नहीं, फिर काली माता को पकड़ के बताते हैं काली माता। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। तलवारें रहती है, कैसे
अरे तो तुम भी कुछ ले आते, गदा आधा वहां से, गदा आधा धनु गदा ले आते, एक मोटी मोटी, है ना। फिर काली माता की जो गदा पड़ती तो काली माता तो सब भूल जाती फिर। हमारे पास तलवार है। तलवार है तुम्हारे पास? नकली वाली। नकली वाली, अच्छा। सर असली वाली। असली वाली तलवार है, वाह। बताओ तुम लोगों ने तलवार अलवार भी रखी हुई है। तो ये सब चीज हमने पढ़ी कि एक बार विजया बोली। विजया क्या बोली? विजया क्या बोली अब बाद में पढ़ाएंगे, अभी टाइम हो गया है, ठीक है। हमारे पास गन्नी पड़ी है। हाँ बहुत अच्छी बात। हमारे दादी को है। अच्छा हाँ तो हो सकती है। चलो मेरी क्लास है थर्ड की। हाँ हाँ बोलो। हैं? दिखाते थे ना कि जितनी जो 16,108 वाइफ थी ना जो कृष्णा जी की हाँ महाभारत के लास्ट में जब शेष जितने भी औरतें थी उनके हस्बैंड मर गए तो कृष्णा। अच्छा, हाँ ये हो सकती है पॉइंट वाली बात। महाभारत में जितनी रानियां वो हुई उनसे शादी कर ली होगी भगवान कृष्ण ने। हाँ तब इतनी रानियां उनकी हो गई, है ना। तो ये हुई बात, ये कही बात अंजनी ने अब, है ना। तो चलो अब लेफ्ट करते हैं अभी मेरी नेक्स्ट। हैं? राधा जी से शादी क्यों नहीं करी? राधा जी को वो, देखो राधा जी से वो प्रेम करते भी थे, प्रेम भी करते थे। उनको जो है उनका वो क्या था कि वो ये उसका ये कह सकते हैं हम कि वो ये दिखाना चाहते थे कि एक जरूरी नहीं है कि अब आप किसी से प्रेम करो तो शादी ही कर लो, जरूरी नहीं है ऐसा। किसी को सच्चे मन से चाहना वो भी एक बड़ी चीज होती है ना। होती हैं कई चीजें, पिक्चरों में देखा होगा आपने, कोई किसी से सच्चा वो करते हैं लेकिन क्या होता है कभी परिवार वालों की कुछ उससे वो लोग पीछे हट जाते हैं फिर कि हमारे परिवार वाले इसका वो कर, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, इसलिए जो है हम ठीक है चाहते हैं वो एक दूसरे को मन से कि हमेशा तुम मुझे याद रहोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कर लें। तो जब क्या होता है, पति पत्नी तो हर कोई है, लेकिन जो सच्चे प्रेम का जब उदाहरण दिया जाता है तो कृष्ण राधा का ही दिया जाता है, और कोई नहीं है। सच्चा प्रेम वही करते थे जो आज भी उसकी मिसाल है ना। कि राधा जो है उनको उनकी सच, हाँ फिर वो भी तो लक्ष्मी स्वरूपा ही थी, तो इसलिए जो है भगवान की पत्नी ही हुई वो। भले ही उन्होंने उनसे शादी नहीं की लेकिन राधा भी लक्ष्मी का ही रूप थी ना। सब पुराने पुराने रूप लेकर के जन्म लेते हैं। तो ये है कहानी, ठीक है। तो अब लेफ्ट करते हैं, टाइम हो गया है। हाँ हाँ क्या क्या चीज? पता नहीं भाई, अब ये तो भगवान जाने क्या होता है, हमें ही नहीं पता। अब ये तो हम तो इतना कितना रहेंगे, वैसे भी हो सकता है फिर दोबारा आए भगवान। चलो चलो अब टाइम हो गया है, अब लीव कर रहे हैं, ठीक है।